जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लावर चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स में क्या पढ़ेंगे बच्चों? फ्लावर FLOWER। बच्चों हम सब देखते हैं हमारे आसपास में कई सारे प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे, और उन सब प्लांट्स में बच्चों क्या होते हैं? फ्लावर होते हैं। तो हम एक पढ़े थे फ्लावरिंग प्लांट, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं बच्चों जिसमें क्या होती है? फ्लावर होती है। तो जो फ्लावर होती है बच्चों वो अलग अलग कलर में होती है, अलग अलग शेप की होती है, अलग अलग साइज की हम देखते हैं। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर 7 क्या पढ़ेंगे बच्चों? फ्लावर FLOWERS। फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होती है बच्चों? तो द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट विच कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द कलरफुल part the colorful part of the colorful parts the colorful part of the plants which contain reproductive organs are called flowers। क्या बोलेंगे बच्चों? फ्लावर्स। तो फ्लावर क्या है ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे डिफाइन किए? बी द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। कोई भी प्लांट, जितनी भी हमारे आसपास में प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनकी में जो कलरफुल पार्ट होती है ना, कलरफुल पार्ट विच कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। जो क्या करती है बच्चों अपने अंदर? फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स को रखती हो। तो वैसे कलरफुल पार्ट जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है प्लांट का, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लावर्स। क्या बोलेंगे बच्चों? फ्लावर्स। फ्लावर का हिंदी क्या होता है? फूल। शुद्ध हिंदी क्या होगी बच्चों? पुष्प। तो हम फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? फूल। तो प्लांट की वैसी कलरफुल पार्ट जो अपने अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स को रखती हो, उसको क्या बोलते हैं? फ्लावर्स। क्लियर है? चलो अब बच्चों फ्लावर जो होती है इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं, मतलब इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, गुण है। चलिए नोट कर लिया आपने? द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट्स विच कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स कॉल्ड फ्लावर्स। चलिए अब हम लिखेंगे बच्चों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। CHARACTERISTICS। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मतलब हुआ बच्चों? इसकी गुण, यानी फ्लावर की विशेषताएं। हम क्या क्या देखते हैं फ्लावर को, कैसे देखते हैं, है ना? तो पहला लिखिएगा कि फ्लावर्स हैव डिफरेंट कलर्स, SHAPS, शेप्स। कलर्स, फ्लावर अलग अलग कलर की होती है बच्चों, फूल जो है अलग अलग कलर का होता है। शेप्स, उसकी शेप जो होती है अलग अलग होती है। एंड साइजेस क्लियर है? तो फ्लावर्स हैव डिफरेंट कलर, शेप एंड साइजेस। अलग अलग कलर, अलग अलग रंग की होती है, शेप्स एंड साइज की होती है फ्लावर्स। क्लियर है? दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे, THEY, हम दे जो है बच्चों इस फ्लावर्स के लिए यूज किए हैं। ठीक है? तो फ्लावर के स्थान पे हमने क्या लिखा? दे। तो दे हैव डिफरेंट स्मेल्स, SMELLS। तो फर्स्ट क्या होगा बच्चों? फ्लावर में अलग अलग कलर, शेप्स एंड साइज की होती है। दूसरा, फ्लावर के पास दे हैव डिफरेंट स्मेल। फ्लावर में क्या होती है बच्चों? अलग अलग तरह की स्मेल होती है। हम कोई फ्लावर लेते हैं तो उसको स्मेल करते हैं तो क्या दिखता है? उसका सेंट अलग आता है बच्चों। कोई दूसरा फ्लावर लेते हैं तो उसका सेंट अलग आता है। तो स्मेल अलग अलग होती है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब लिखिए बच्चों नीचे में फंक्शन, FUNCTION।
फंक्शन स्टार दे करके, कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टार दे दीजिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 पॉइंट क्लियर है आपको। अब हम लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या है? आखिर प्लांट में जितनी भी आप प्लांट देखते हो उसमें जो फ्लावर होती है फूल, उसकी फंक्शन क्या है, मतलब वो क्या काम करती है। आखिर बच्चों कोई भी, जैसे हमारा बॉडी है बच्चों, हमारे बॉडी में कई सारे पार्ट है ना, जैसे स्टमक है हमारा, हमारा ये माउथ है ना, हमारे इंटेस्टाइन है, तो अलग अलग पार्ट है। तो इस अलग पार्ट की अलग अलग क्या है, फंक्शन है, अपना रोल प्ले करता है। जैसे स्टमक का क्या क्या है, स्टमक जो है बच्चों वो डाइजेशन में रोल प्ले करता है, फिर इंटेस्टाइन भी डाइजेशन में करता है ना, खाने को पचाने में। उसी तरह प्लांट में भी क्या है बच्चों, हम अलग अलग पार्ट्स पढ़ रहे हैं। तो अभी जो फ्लावर पढ़ रहे हैं इसकी फंक्शन क्या है, आखिर काम क्या करता है बच्चों। तो देखिएगा फर्स्ट इसमें लिखिएगा बच्चों कि फ्लावर जो है, मेनली फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स एंड सीड्स। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने बोला कि जो प्लांट की जो फ्लावर्स होती है वो फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस कर रही है, क्लियर है। तो फ्रूट्स क्या हो गया, जितने भी सारे फल हम खाते हैं तो उनको जो बना रहा है वो कौन बना रहा है, फ्लावर्स। और जो भी सीड्स है बच्चों, जितनी भी सीड है, जैसे कि आप जितने भी नट्स खाते हो तो वो भी सीड है बच्चों। तो फ्रूट्स जितने भी फल हैं जैसे एप्पल, बनाना, ग्रेप्स सारा, और सीड्स, इन दोनों को बनाने में, प्रोड्यूस करने में कौन प्ले करता है रोल, कौन मदद करता है, फ्लावर्स, ठीक है। तो फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है फ्रूट्स एंड सीड्स, यही इसका बच्चों क्या है, फंक्शन है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए, इतना क्लियर होने के बाद अब हम लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। EXAMPLES, मतलब कुछ फ्लावर के एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, उदाहरण। जैसे कि बच्चों फर्स्ट हमने बोला रोज, ROSE, रोज। गुलाब देखते हो बच्चों, गुलाब जो फूल है ना, वो भी क्या है बच्चों, फ्लावर है। फिर दूसरा हम बोलते हैं बच्चों जैसे कि बोगेनविलिया, BOUGAINVILLEA, बोगेनविलिया, है ना। स्पेलिंग देख लीजिएगा ध्यान से, BOUGAIN, बोगेन, VILLEA, विलिया। तीसरा हम लिखते हैं जैसे कि हमने बोला जैस्मिन, JASMINE, जैस्मिन, क्लियर है। चौथा हमने बोला जैसे कि लिली, LILY, लिली, क्लियर है। पांचवा हमने बोला जैसे कि बच्चों सनफ्लावर, SUNFLOWER, सनफ्लावर, क्लियर है। सिक्स्थ में हम ले लेते हैं बच्चों जैसे कि मैरीगोल्ड, MARIGOLD, मैरीगोल्ड। तो हमें बोलेगा बच्चों कि कोई प्लांट है तो उसके क्या देने हैं, कुछ एग्जाम्पल बताइए, कुछ प्लांट में जो फ्लावर्स है, तो नेम द 5 फ्लावर्स ऑफ द प्लांट। तो हम बोलेंगे रोज, बोगेनविलिया, जैस्मिन, लिली एंड सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, क्लियर है बच्चों। चलिए, रोज, बोगेनविलिया, जैस्मिन, लिली, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। तो ये हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लावर्स। तो इन सब फ्लावर की आप देखिएगा बच्चों कलर अलग अलग होती है ना, शेप साइज में अलग अलग होता है बच्चों, है ना, और इसकी स्मेल जो होती है वो भी अलग होती है। चलिए, लेकिन इन सब का फंक्शन क्या है, फ्रूट्स एंड सीड्स को प्रोड्यूस करना। चलिए, लिख लिया आपने। अब बच्चों हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, PARTS, पार्ट्स ऑफ ए FLOWER, फ्लावर। अभी हमने फ्लावर की डिफिनेशन बात किया, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, फंक्शन की बात किया। अब हम बात करेंगे बच्चों कि एक फ्लावर जो होता है, एक कोई फ्लावर, एक कोई फूल, उसकी पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, ये हम बना रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर, क्लियर है बच्चों।
ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको थोड़ा सा और सीधा कर लिया जाए। ये क्या बना बच्चों, ये हमारा ये फ्लावर बना, मतलब प्लांट की क्या है बच्चों, ये फ्लावर है। फ्लावर मतलब फूल। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने क्या बोला, पार्ट्स, मतलब इसके अलग अलग पार्ट। कोई एक फूल लीजिए फ्लावर, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं बच्चों। देखिए ये जो है, ये और ये बच्चों कितनी है, इसकी संख्या 2 है, 1 और 2। तो ये जो है ग्रीन पार्ट में होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों सेपल। क्या बोलते हैं, SEPAL। अब यहाँ पे कितने हैं बच्चों, 2 है, तो इसमें हम अगर S लगा देंगे तो ये क्या होगा, इसका और इसका, ये दोनों का बात करेगा, लेकिन हम इसमें SEPAL सेपल एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये और ये जो होता है ग्रीन कलर में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स, ठीक है, कोई भी फ्लावर का। यहाँ पे जो आप देख रहे हो बच्चों, ये और ये जो देख रहे हो है ना, ये स्टॉक देख रहे हो, ये फूला हुआ भाग, इस दोनों को हम लोग बोलते हैं स्टेमेन, STAMEN, स्टेमेन। अभी बताइए इसमें कितने स्टेमेन है, 2 हैं बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों कई सारे स्टेमेन इस तरीके से घेरे हुए रहते हैं फूल इसके इसके चारों तरफ, क्लियर है। तो यहाँ पे स्टेमेन कितने हैं, 1 और 2, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे STAMEN लिखा। अगर इसको भी लिखता है इन दोनों के बारे में तो क्या लग जाते हैं, S, क्लियर है, प्लूरल हो जाता है। चलिए ये जो बीच में देख रहे हो इसको बोलते हैं बच्चों PISTIL, पिस्टिल। क्या बोलेंगे बच्चों, पिस्टिल। पिस्टिल को बोलते हैं हम लोग कार्पेल, क्लियर है। फिर बच्चों ये जो आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये घुमा हुआ जो है इस तरीके से, है ना, इसको ये और ये इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम लोग PETALS, पेटल्स। क्या बोलेंगे बच्चों, पेटल्स। तो अभी इस एक की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस नहीं लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एस लिख देंगे यदि, तो इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि ये बच्चों अटैच्ड है, तो हम इस पूरे पेटल्स जो है कलरफुल, कोई फ्लावर उठाई, हम बोलते हैं ना फ्लावर को डिफिनेशन में क्या लिखा हमने कि द कलरफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट विच कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो कलरफुल पार्ट, तो फ्लावर की जो कलरफुल पार्ट है उसको हम बोलेंगे पेटल्स, क्लियर है। अगर हम बच्चों इसकी बात करें तो हम यहाँ पे एस ले देते हैं यदि, तो हम इसकी और इसकी दोनों की बात करें, सेपल्स की बात करें, क्लियर है। चलिए तो पेटल्स क्लियर हो गया, कलरफुल पार्ट, स्टेमेन क्लियर हो गया, पिस्टिल क्लियर हो गया, ये सेपल हो गया बच्चों, क्लियर है। चलिए तो ये और ये जो आप देख रहे हो, ये क्या होता है, एक डंडी होता है बच्चों, इसको स्टॉक्स बोलते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, जुड़ा रहता है ये सारा फ्लावर का पार्ट। चलिए इतना क्लियर है। तो बेसिकली जो है बच्चों कितने पार्ट्स होते हैं कोई एक फ्लावर की, पेटल्स, स्टेमेन, पिस्टिल एंड सेपल, 4 पार्ट। तो लिखते हैं द मेन पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर, फर्स्ट होता है बच्चों हम लोगों का SEPALS, सेपल्स। दूसरा होता है बच्चों पेटल्स, PETALS, पेटल्स, क्लियर है। और तीसरा हो जाएगा STAMEN, स्टेमेन, ठीक है। और चौथा होता है बच्चों PISTIL, पिस्टिल। तो सेपल्स हो गया बच्चों, पेटल्स हो गया, स्टेमेन हो गया और पिस्टिल हो गया। ये चारों क्या है, कोई फ्लावर की पार्ट है बच्चों, है ना। तो बेसिकली जो है कोई भी फ्लावर बच्चों, उसमें बेसिकली 4 पार्ट्स आपको देखने को मिलता है। पहला सेपल्स, नीचे वाला पार्ट ये जो आप देख रहे हो ये, है ना। फिर है पेटल्स बच्चों, फिर है स्टेमेन और पिस्टिल, क्लियर है इतना। चल तो बच्चों अब हम पहला पार्ट देखते हैं, सेपल्स क्या होती है। ये सेपल के विषय में पढ़ते हैं, चलिए नोट कर लिया आपने। चल तो मेन पार्ट्स कितने हो गए, 4। तो फर्स्ट है हम लोगों का SEPALS, सेपल्स। इसमें लिखिएगा बच्चों द ग्रीन
leaf like parts inside the outermost circle of a flower are called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, SEPALS, सेपल्स। क्या बोलेंगे, सेपल्स। तो द ग्रीन यानी हरे भरे, ये जो हरे कलर का जो होता है ग्रीन कलर में होता है बच्चों, लीफ लाइक पार्ट्स। तो देखिएगा बच्चों ये लीफ की तरह होता है, कोई फ्लावर है उसके क्या होता है, अटैच होता है या तो उससे जुड़ा नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कोई फ्लावर है उससे जो कुछ अटैच रहता है ग्रीन पार्ट में नीचे में स्टॉक के पास, और या फिर खुला रहता है ना, तो उसको हम बोलते हैं लीफ लाइक पार्ट। कहाँ पर, इनसाइड द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ ए फ्लावर। तो ये जो सर्कल है फ्लावर की, इसकी सबसे आउटरमोस्ट पार्ट क्या होगी, आउटरमोस्ट पार्ट में स्टेम है, क्या होगा बच्चे, सेपल्स, SEPALS। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एस से सेपल है, एस से स्टेमेन है, अभी हम बात कर रहे हैं सेपल्स की। तो द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इनसाइड द आउटरमोस्ट सर्कल ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स। चलिए क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा कि सेपल्स में be either separated, SE यहाँ लिख देता हूँ, FIG फिगर में लिखेगा ए फ्लावर। क्लियर। तो सेपल्स में भी इधर सेपरेटेड होता है बच्चों फ्रॉम वन अनदर, सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। और लिखेगा, और देखिए बच्चों सेपल्स जो होती है मे बी इधर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो सेपल जो होगी एक दूसरे से क्या होगी, या तो अलग होगी, खुली होगी जिस तरीके से आप इस फिगर में देख रहे हो, और या तो ज्वाइंड, JOINED, ज्वाइंड TOGETHER, टुगेदर, या तो एक दूसरे से अटैच होगी। क्लियर है बच्चों, चलिए क्लियर है इतना। अब हम लिखने वाले हैं बच्चों, ये सेपल जो होता है कोई एक फ्लावर में, उसकी फंक्शन क्या क्या काम करता है। आखिर ये सेपल, पेस्टिल, स्टेमेन, पेटल्स, ये हर एक बच्चों अपना अलग अलग काम कर रहा है। जैसे हमारे बॉडी में जो है माउथ की टिथ, स्टमक, हमारा ईसोफेगस, उसी तरह बच्चों जो प्लांट की जो फ्लावर है उसका काम क्या है, फ्रूट सीड प्रोड्यूस करना। दूसरी तरह ये फ्लावर में जो सेपल है उसका काम क्या है बच्चों, कि फ्लावर जब जो एक बड स्टेज होता है बच्चों, इनिशियल स्टेज, जब फ्लावर कली होती है ना, बड होती है, उस स्टेज में फ्लावर की प्रोटेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके पास होगी, सेपल के पास। तो जिस प्रकार बच्चों अभी हमारे माता पिता हैं, तो क्या करते हैं हमारे माता पिता, हमें सारी संसाधनें देती हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, है ना, हमारी सब काम कर रहे हैं, तो हमारे प्रोटेक्शन कर रहे हैं, है ना। तो उसी प्रकार बच्चों फ्लावर जब अपने बच्चे स्टेज, मतलब उसको बर्ड स्टेज बोलते हैं, कली वाला, तो उस स्टेज में प्रोटेक्ट जो करता है वो कौन करता है, सेपल्स। ठीक है, चलिए ये लिख लिया आपने। तो सेपल क्या हो गया बच्चों, फ्लावर जब बर्ड स्टेज में था तो उसका पेरेंट्स, माता पिता हो गए, है ना। तो सेपल क्या हो गया, यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है पेरेंट्स की। चलिए अब देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे इसकी फंक्शन, FUNCTIONS, फंक्शन। क्लियर है। फंक्शन मतलब इसकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है कि सेपल्स प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट मतलब बचाता है बच्चों, रक्षा करता है, द किसकी, तो प्रोटेक्ट द फ्लावर्स व्हेन, protect the flower when it is in the form
of a bud in the initial stage। क्या काम होगी सेपल की? तो सेपल यहाँ पेरेंट्स का रोल प्ले कर रहा है। तो सेपल्स प्रोटेक्ट, रक्षा करता है बच्चों किसकी? एक फ्लावर का, है ना। कब? व्हेन, जब इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए बर्ड इन द इनिशियल स्टेज। तो बच्चों जब फ्लावर एक बर्ड, एक कली के फॉर्म में होती है, वो छोटा सा होता है, देखते होंगे बच्चों, फिर वही जो बर्ड है बच्चों, वो क्या हो जाती है? फ्लावर बन जाती है। सॉरी बच्चों, क्लियर है? तो हमने बोला कि जो फ्लावर जो है जब बर्ड स्टेज में होती है, तो बर्ड जब क्या होती है? फ्लावर बनती है बच्चों, है ना। जब उसकी जो साइज बड़ा हो जाती है, इस तरीके से आ जाती है, तो बर्ड स्टेज में जब फ्लावर होगी तो उसको प्रोटेक्शन कौन करेगा? प्रोटेक्ट कौन करेगा? सेपल्स, है ना। तो सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ बर्ड, जब बर्ड के फॉर्म में इन द इनिशियल स्टेज। इनिशियल का मतलब होता है INITIAL। इनिशियल मतलब प्रारंभिक समय, शुरुआती, फर्स्ट जो स्टेज होता है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ ए फ्लावर का। चलिए, क्लियर है इतना बच्चों? अब आते हैं हम लोग अपना दूसरा जो पार्ट है हमारा, पेटल्स। नोट कर लिया आपने? चलिए, अब देखिए बच्चों, ये सेपल क्या है? ये पूरा सर्कल में जो ये फ्लावर है ना, इसके सर्कल की सबसे आउटरमोस्ट जो पार्ट है वो सेपल है बच्चों, फ्लावर की। अब सेपल के अंदर देखिए ध्यान से, हम एक फ्लावर लेते हैं तो उसको जब खोलेंगे बच्चों, उसकी हम उसको हर एक पार्ट को अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी सेपल अलग करते हैं, ठीक है। सेपल के बाद हमें मिलता है ये जो सबसे आउटरमोस्ट, ये जो देख रहे हैं यहाँ से लेके इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं? PETALS, पेटल्स। क्या बोलेंगे? पेटल। तो दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, PETALS, पेटल्स। तो पेटल्स क्या होता है बच्चों? द कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। क्या होता है? द कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर इनसाइड द sepals are called PETALS, पेटल्स। क्या बोलेंगे? पेटल्स। तो देखिए बच्चों, पेटल्स का मतलब क्या होता है? पेटल्स होता है द कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर आप देखते हो तो फ्लावर की जो रंग बिरंगी जो फ्लावर होती है, तो उसकी जो कलरफुल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स। क्या बोलते हैं? ये पेटल्स। तो जो फ्लावर है उसकी कलरफुल पार्ट को हम बोलेंगे पेटल, इनसाइड द सेपल्स। तो देखिए सेपल ये है और इसके अंदर में देखिए, अंदर से निकल रहा है बच्चों, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से ऐसे, है ना। तो पेटल्स कहाँ से निकल रही है? सेपल के अंदर से। तो इन साइड मतलब अंदर से, सेपल के अंदर में होता है कौन? पेटल्स। चलिए, तो पेटल जो है कलरफुल पार्ट है बच्चों फ्लावर, एक फ्लावर की, कहाँ पे होगी? इनसाइड दी सेपल्स। इस तरीके अंदर से निकल रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। क्लियर है पेटल्स? चलिए, नोट कर लिया आपने। अब हम पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बच्चों? पेटल्स की हम देखने वाले हैं विशेषता, यानी कि पेटल्स की गुण देखेंगे। तो फर्स्ट जो इसकी पेटल्स हमने पाया कि पेटल्स आर द मोस्ट attractive part, क्लियर है बच्चों? मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट। फ्लावर की जो पेटल होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि कलरफुल होती है बच्चों, अलग अलग कलर में आती है। तो कलरफुल होने की वजह से क्या होगी? बहुत ज़्यादा आकर्षक होगी, आकर्षित करेगी हमें, है ना। तो ये ज़्यादा आकर्षक लगता है, तो इसलिए हमने कहा कि ये दे आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्लियर है? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पेटल्स आर मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट, बहुत ही आकर्षक पार्ट है बच्चों। चलिए, क्यों? क्योंकि कलरफुल है। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि दे, THEY। तो दे जो है हम बच्चों किसके लिए लगाए हैं? पेटल्स के लिए। पेटल्स की जगह पे हमने क्या लिखा? दे। तो दे हैव
different colors, shapes and साइजेस। क्लियर है? तो इसके पास बच्चों दे हैव डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर होती है, शेप्स होती है, अलग अलग शेप में होती है बच्चों, हर, है ना, हर प्लांट की जो फ्लावर होती है उसमें जो पेटल्स है, प्लांट की जो फ्लावर है, फ्लावर के जो अंदर पेटल्स जो आप देख रहे हो, फ्लावर में जो पेटल्स है, कलरफुल पार्ट, उसकी शेप क्या होगी? अलग अलग होगी। चलिए जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल में कि पेटल्स कैन बी ब्लू, ध्यान रखिएगा बच्चों, BLUE, ब्लू, रेड, RED, रेड, ऑरेंज, ग्रीन लिखिए बच्चों, GREEN, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, PINK, पिंक लिखिए बच्चों, एंड WHIT, वाइट, ETC। ठीक है? जो पेटल्स है वो कलरफुल पार्ट है, तो उसकी कलर अलग अलग होती है पेटल्स की, हर फ्लावर की। तो जैसे कोई फ्लावर है बच्चों, उसकी जो पेटल्स होगी वो ब्लू हो सकती है ना, कलर ब्लू हो सकता है कोई फ्लावर का बच्चों, रेड हो सकता है। जब हम कहते हैं कोई फ्लावर का कलर क्या है बच्चों, ब्लू है, रेड है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, ऑरेंज है, पिंक है, वाइट है, तो इसका मतलब उसकी पेटल्स की ये कलर को हम बता रहे हैं। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? नोट्स कर लिया आपने? चलिए, अब हम आते हैं अपने तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि THEY, दे हम किसके लिए लगाए हैं? पेटल के स्थान पर लगाए। चलिए, तो पेटल्स यानी कि दे ऑल्सो अट्रैक्ट, ATTRACT, अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, INSECTS। तो हमने बोला कि ये जो है, चूंकि ये कलरफुल है बच्चों, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मतलब ज़्यादा आकर्षक है, हमें अपनी ओर खींच, हम क्या करते हैं, किसी फ्लावर को देखते हैं तो उसको तुरंत देखने लगते हैं बच्चों कौन से कलर का है, तो मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव होने की वजह से ये क्या होता है, इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्यों बच्चों? और दूसरा रीज़न ये भी आगे पढ़ेंगे हम इसमें जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट का मतलब कीड़े मकोड़े, तो कीड़े मकोड़े को जो होते हैं क्या मिलता है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो एक एजेंट का काम करते हैं। ठीक है? दूसरा, कीड़े मकोड़े को इनसे फूड मिलता है, इस फ्लावर से, तो इसलिए जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो क्या होते हैं, इंसेक्ट क्या होते हैं, सारे जो कीड़े हैं वो तुरंत इसके फ्लावर के पास दौड़े चले आते हैं। तो हमने बोला दे ऑल्सो अट्रैक्ट दी इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक? ये मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर हम अपना फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इतना क्लियर है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। फोर्थ, THEY, दे किसके लिए? पेटल्स के लिए। पेटल्स के स्थान पे हम दे लिखे हैं। चलिए, लिखिएगा कि दे हैव नेचुरल scent, 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 so they smell very nice। हमने क्या लिखा यहाँ पे कि दे हैव नेचुरल सेंट, ये जो कलरफुल पार्ट है बच्चों जिसको हम स्मेल करते हैं वो क्या नेचुरल सेंट होता है उसमें बच्चों, क्या होता है, दे हैव नेचुरल सेंट, इसमें नेचुरल प्राकृतिक सेंट है, मतलब प्रकृति से इन्हें क्या मिला है, सेंट मिला है। सेंट मतलब सुगंध मिला है, सुगंधित है ये, है ना, इसीलिए सो दे स्मेल वेरी वेरी नाइस, इसलिए बच्चों ये बहुत ही अच्छी खुशबू हमें देते हैं। कौन? पेटल्स। क्लियर बच्चों यहाँ तक? नोट कर लिया आपने? अब देखिए बच्चों, पेटल्स जो होती है वो एक दूसरे से अलग अलग दिख रही है आपको यहाँ पे, है ना, अलग अलग है। या पेटल्स पेटल्स तो या तो बच्चों सेपरेट हो सकती है, अलग अलग हो सकती है ना, या तो एक दूसरे से ज्वाइंट होती है। ठीक है? चलिए लिखते हैं हम इसको। यहाँ लिखिएगा कि पेटल्स मे बी इधर सेपरेटेड
separated, RATED, separated from one another, और JOINED, joined together। तो देखिए बच्चों, पेटल जो होती है वो क्या होती है, सेपरेटेड होती है, मतलब अलग अलग होती है, फ्रॉम वन अनदर, और ज्वाइंड टुगेदर, या तो क्या होगी, एक दूसरे से ज्वाइंड होती है पेटल्स। क्लियर है? चलिए हम इसको देखेंगे बच्चों, इस किस में देखेंगे बच्चों, प्रैक्टिकली हम इसको दिखाने वाले हैं कि इस लेक्चर के बाद कि फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स को हम देखेंगे प्रैक्टिकली। चलिए, तो पेटल जो होते हैं इधर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर और ज्वाइंड टुगेदर, यहां तक क्लियर है? तो ये क्या है बच्चों, ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां तक क्लियर? चलिए, अब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया बच्चों, तो अब जो है एक और लिखिएगा बच्चों, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, 6 नंबर दीजिएगा। लिखिएगा कि जो पेटल्स हैं, या ऐसे लिखिए सेपल्स, ये जो सेपल होते हैं नीचे में हरे रंग के, एंड जो पेटल्स होता है बच्चों ऑफ ए फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम। ठीक है? जो सेपल्स है और जो पेटल्स है किसी एक फ्लावर का इज नॉट ऑलवेज द सेम, इसका मतलब क्या है बच्चों? तो चलिए हम इस कैलकुलेशन में देखते हैं, कैलकुलेशन भी है बच्चों। चलिए, क्लियर है? ये पॉइंट लिख लिया आपने। अब छोटा सा बच्चों कैलकुलेशन है, CALCULATIONS, मैथमेटिक्स से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो बायोलॉजी का ये पार्ट हमने पढ़ रहा है, चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, कौन सा है? साइंस की बायोलॉजी का पार्ट है बच्चों। तो इसके में कुछ कैलकुलेशन है। इन मेनी फ्लावर्स, FLOWERS, बहुत सारे फ्लावर, जितने भी आप फ्लावर देखते हो उसमें नंबर ऑफ, लिखिएगा NUMBER, नंबर ऑफ पेटल्स इक्वल टू नंबर ऑफ सेपल्स। ठीक है बच्चों? नंबर ऑफ पेटल्स इज इक्वल टू, क्या पढ़ते हैं इसको, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेपल। मतलब जितनी सारे फ्लावर आप देख रहे हो लगभग, उसकी जो पेटल्स में जितनी पेटल होती हैं उतनी ही सेपल होती है। क्लियर है? तो हमने बोला कि नंबर ऑफ पेटल्स, अभी जो पेटल हम पढ़ रहे हैं कि नंबर ऑफ, जितनी भी नंबर ऑफ पेटल्स होंगे उतनी ही नंबर के क्या होंगे, सेपल्स होंगे। क्लियर? चलिए एग्जांपल देखते हैं। इफ बटर कप, BUTTER, बटर CUP, कप फ्लावर, बटर कप बच्चों क्या है, बटर कप एक फ्लावर का नाम है, हैज 5 सेपल्स, इसके पास यदि बच्चों ये जो आप नीचे में देख रहे हो 1 और 2, ये जो सेपल्स है इसकी संख्या यदि 5 है इसमें, ठीक है? अब बताइए तो नंबर ऑफ पेटल्स कितना होगा, 5 होगा। हमने बोला ना नंबर ऑफ पेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपल्स इन मैनी फ्लावर। तो एंड सो लिखिएगा, सो इसीलिए इट हैज 5 पेटल्स। क्या होंगे इसमें, इसमें जितने 5 अगर सेपल्स हैं तो उतनी की ही पेटल्स होंगे, 5 पेटल्स होंगे। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो लगभग जो क्वेश्चन आएगी कैलकुलेशन में, उसमें अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ, जो अगर कोई फ्लावर है उसका नाम दिया गया, नंबर ऑफ जो पेटल्स होगी वही नंबर ऑफ सेपल होगी, या नंबर ऑफ जो सेपल्स होगा वही नंबर ऑफ पेटल्स होगा। क्लियर है? चलिए, अब बच्चों आता है कुछ फ्लावर एक्सेप्शन में, उसमें जो नंबर ऑफ पेटल्स होंगे वो इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ सेपल्स के। ये नोट कर लिया आपने, नंबर ऑफ पेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपल्स। चलिए, अब बच्चों
हमने बोला कि इन सम फ्लावर्स, FLOWERS, सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स में नंबर ऑफ पेटल्स, PETALS, पेटल्स इज नॉट इक्वल। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? इक्वल टू हमने लिखा, इसके ऊपर से ऐसे इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ सेपल्स। क्लियर है? जो नंबर ऑफ पेटल्स हैं, जितनी नंबर ऑफ पेटल होंगे संख्या में, वो नंबर ऑफ सेपल के इक्वल नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमने रोज बात किया, तो रोज में बच्चों एस लिखिएगा 5 सेपल्स। ठीक है, रोज जो फ्लावर है बच्चों, गुलाब का फूल, उसमें सपोज यदि 5 सेपल्स हैं, ठीक है, लेकिन बट इट हैज, बट जो अगर इसमें 5 सेपल्स है बच्चों, बट नंबर ऑफ, इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा बच्चों, ये मैं रखूँ, अगर नंबर ऑफ पेटल नंबर ऑफ सेपल के इक्वल नहीं है तो नंबर ऑफ पेटल कितनी होंगी? ठीक है, इसमें लिखिएगा कि नंबर ऑफ petals is much more than the number of sepals। मतलब बच्चों, सेपल्स की नंबर कुछ भी हो, कितनी संख्या में, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितनी भी संख्या की यदि सेपल्स है ना, ये सेपल अगर कितनी भी संख्या की, 1 2 3 4 5, लेकिन नंबर ऑफ जो पेटल्स होगा, पेटल्स की जो संख्या होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। यदि सेपल अगर 2 है तो पेटल्स की जो संख्या होगी, नंबर होगी, वो 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो पेटल हमेशा ज़्यादा होता है सेपल की तुलना में। ठीक है, कहाँ बच्चों? कुछ फ्लावर्स में। ठीक है, अभी हम नाम देखेंगे। यहाँ क्लियर है? ये क्लियर है आपको यहाँ तक कि नंबर ऑफ पेटल जो होगा मच मोर होगा, ज़्यादा होगा देन नंबर ऑफ सेपल्स। चलिए लिख लिया आपने। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि रोज हैज 5 सेपल्स। ठीक है, रोज में कितनी सेपल है? 5 हैं। लेकिन अब बताइए कि नंबर ऑफ पेटल्स क्या होगा? क्या 5 ही होगा? नहीं होगा। ठीक है, नंबर ऑफ जो पेटल्स होंगे, नंबर ऑफ पेटल्स आर मच मोर देन 5। ठीक है, तो इस 5 से नंबर ऑफ पेटल जो होगा क्या होगा? ज़्यादा होगा बच्चों, है ना? नोट करिए आपने। एक चीज़ है बच्चों कि अब सर ये कैसे जानेंगे कि कौन से फ्लावर में जो है नंबर ऑफ पेटल इक्वल होगा, है ना, नंबर ऑफ सेपल्स के, या किस फ्लावर में नंबर ऑफ पेटल जो होगा ज़्यादा होगा नंबर ऑफ सेपल्स में? तो बच्चों अभी जितनी आपको दी गई है रोज़ और बटर कप की, यही एग्जाम्पल को अभी आप याद रखें, फिर धीरे धीरे आप इसको सर्च कीजिए, पढ़िए बुक्स में, तो उसमें दिया रहेगा बच्चों कई सारे फ्लावर के नाम, तो जिसमें नंबर ऑफ पेटल्स सेपल्स क्या हो गए, या तो सेम होंगे या अलग अलग होंगे। चलिए, तो जितना आपको अभी बताया गया बच्चों उसको आपको रिवाइज करना है। बटर कप जिसमें नंबर ऑफ पेटल इक्वल टू नंबर ऑफ सेपल, और रोज जिसमें नंबर ऑफ पेटल ज़्यादा है नंबर ऑफ सेपल से। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे आखिर ये जो सेपल्स थे, ये सेपल क्या कर रहे थे? प्रोटेक्ट करते थे फ्लावर को बर्ड स्टेज में, कलिक के फॉर्म में। लेकिन ये जो पेटल है, कलरफुल पार्ट, ये कर क्या रही है? ये जो स्टेमेल और पिस्टिल आप देख रहे हो बीच में, ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन? पेटल्स। तो लिखिएगा FUNCTION, फंक्शन। क्या काम करता है पेटल? तो फंक्शन ऑफ पेटल, पेटल्स, ये ऐसे लिखिए बच्चों, द रिंग कलरफुल, द रिंग ऑफ पेटल्स, ये जो कलरफुल जो पेटल्स की जो रिंग है बच्चों, रिंग, ये जो रिंग बनी हुई है,
ये रिंग में है ना, रिंग का मतलब क्या होता है, सर्कल में। तो ये जो रिंग है पेटल्स की, वो प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। तो पेटल्स का क्या काम है बच्चों, कि ये जो स्टेमेन और पिस्टिल है इसको प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्ट करना, है ना। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन है फ्लावर के, स्टेमेन और पिस्टिल। रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमेन और पिस्टिल, तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है पेटल्स। क्लियर यहाँ तक? क्लियर बच्चों? चलिए अब हम जानते हैं स्टेमेन और पिस्टिल के विषय में पढ़ते हैं। चलिए, तो आज हम बच्चों सिर्फ ये जो आप देख रहे हो ये 1 और ये 2 स्टेमेन में हम बात करने वाले, स्टेमेन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रे, REPRODUCTIV, रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव PARTS। एस क्यों लगाया, क्योंकि स्टेमेन और पिस्टिल दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं कोई एक फ्लावर के। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब ये हुआ कि हमने क्या बोला कि फ्लावर का मेन फंक्शन फ्रूट्स और सीड्स को प्रोड्यूस करना, यानी इस फ्लावर से क्या मिलता है हमें, फल और फ्रूट्स और सीड्स। तो फ्रूट और सीड को जो प्ले करने में जो रोल प्ले कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, स्टेमेन और पिस्टिल। क्लियर है? तो रिप्रोडक्टिव मतलब आगे प्रोड्यूस करना, क्या करना है, फ्रूट्स और सीड्स को। ठीक है, तो फर्स्ट लिखिएगा बच्चों, फर्स्ट नहीं, पार्ट में हम क्या पढ़े थे, तीसरे नंबर पे था स्टेमेन, तो स्टेमेन। ठीक है, चौथा क्या होगा बच्चों, पिस्टिल, PISTIL, पिस्टिल। पिस्टिल का दूसरा नाम होता है बच्चों और CARPEL, कार्पेल। क्या होता है बच्चों, कार्पेल। तो स्टेमेन और पिस्टिल क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है एक फ्लावर की। चलिए, तो आज पढ़ेंगे STAMEN, स्टेमेन। स्टेमेन में लिखिएगा तीसरा जो पार्ट है फ्लावर का, STAMEN, स्टेमेन। द मेल reproductive part of a flower is called, क्या बोलेंगे बच्चों, STAMEN, स्टेमेन। क्या बोलेंगे, स्टेमेन। तो कोई भी प्लांट की जो एक फ्लावर है, एक फूल, उसकी एक फ्लावर की जो स्टेमेन होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टेमेन जो होगा क्या होगा, मेल। मेल का मतलब क्या होता है बच्चों, मेल। तो मेल जो होती है, यानी कि मेल जो होते हैं मेल, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में फीमेल और मेल दोनों है बच्चों। तो मेल वाला जो होगा स्टेमेन होगा और पिस्टिल क्या होगा, फीमेल होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमेन। क्लियर है इतना? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर की बताना है तो आप क्या बताएंगे, स्टेमेन होता है। क्लियर है? चलिए, अब इसका हम लिखेंगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ लिख देता हूं मैं कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, STAMENS, स्टेमेंस, ये जो आप देख रहे हो। तो फर्स्ट लिखिएगा स्टेमेंस have stalk, STALK, stalk with SWOLLEN, swollen, TOPS, tops। ठीक है, ये जो स्टेमेन है बच्चों, ये इसमें आपको स्ट्रक्चर में कैसा दिख रहा है, ये देखिए, ये और ये। तो ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं स्वेलन पार्ट, SWOLLEN, स्वेलन, टॉप, है ना। और ये जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं STALK, स्टॉक। तो स्टॉक हो गया बच्चों, और ये स्वेलन। स्वेलन का मतलब क्या होता है, फूला हुआ पार्ट, टॉप्स। क्लियर? अब हम बात करेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन की, जिसमें कि एक स्टेमेन के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, ये नोट कर लिया आप।
इसको अब रब कर देंगे। अब बच्चों हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो फूला हुआ भाग है स्वेलन पार्ट, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? स्वेलन पार्ट मतलब एंथर, ANTHER, एंथर। क्लियर है? और ये जो आप स्टॉक देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं FILAMENT, फिलामेंट। फिलामेंट है क्या? स्टॉक। ठीक है, थिन पतला सा स्टॉक है। STL के स्टॉक क्या होता है? एक तना बच्चों, जिससे हम पकड़ते हैं डंडी, इसको बोलते हैं स्टॉक। और ये जो फूला हुआ भाग है, ये क्या है? ये है स्वेलन टॉप। ठीक है, चलिए, तो ये कहाँ दिखा आपको? ये जो हमने बनाया था इस तरीके से, ये हमने क्या बनाया? जो फ्लावर बनाया, फ्लावर की ये जो आप देख रहे हो, ये इसी का स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाया है ना। इसको बड़ा जूम आउट किया, तो जब हम इसको अच्छे से देखेंगे तो ये इस तरीके से दिख रहा है। ये क्या है? स्टेमेन है ना। और ये जो बनाया हमने, क्या बनाया? FIG फिगर। ये किस इसका? स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टेमेन। स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टेमेन। यानी कि बच्चों यहाँ पे कितने स्टेमेन है? 1 2। फ्लावर में बच्चों कई सारे स्टेमेन होते हैं, लेकिन यहाँ हम जो है एक स्टेमेन की बात कर रहे हैं, उसके पार्ट की बात कर रहे हैं। तो दो पार्ट होते हैं, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। क्लियर है? तो हम लिखेंगे बच्चों दूसरा पॉइंट में कि STAMEN, स्टेमेन इज मेड अप ऑफ। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे एस नहीं लगाए, सिर्फ स्टेमेन लिखा है, मतलब एक स्टेमेन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट से बनते हैं बच्चों ये। ठीक है, 2 पार्ट कौन कौन होते हैं? तो पहला हमने लिखा FILAMENT, फिलामेंट। ठीक है, और दूसरा हमने लिखा ANTHER, एंथर। तो एक लिखा बच्चों फिलामेंट और दूसरा लिखा एंथर। क्लियर है? तो एक स्टेमेन, 2 पार्ट्स होते हैं एक स्टेमेन के, 2 पार्ट से बने होते हैं, एक फिलामेंट दूसरा एंथर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो पहला लिखते हैं बच्चों इस फिलामेंट, FILAMENT, फिलामेंट। तो फिलामेंट आपको कैसा दिख रहा है? ये इस तरीके से है ना। इसको हम यहाँ पे जूम आउट कर लिए। किसको? इसको। तो इस ये जो दिख रहा है, ये स्टॉक है बच्चों। तो हम लिखेंगे द STALK, स्टॉक ऑफ ए स्टेमेन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों? फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। क्लियर है? तो द स्टॉक ऑफ ए स्टेमेन इज कॉल्ड फिलामेंट। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है? चलिए, अब दूसरा पार्ट क्या है बच्चों? एंथर। नोट कर लिया आपने? चलिए, जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? एंथर, ANTHER, एंथर। एंथर का मतलब देखिए, ये फूला हुआ स्वेलन पार्ट, तो द स्वेलन पार्ट टॉप्स, ऐसे लिखिए बच्चों, द swollen tops of a stamen which contain pollen grains is called, क्या बोला हमने? एंथर।
तो एंथर का मतलब ध्यान दीजिएगा, एंथर का मतलब क्या हुआ कि द स्वेलन, SWOLLEN, स्वेलन देखिए फूला हुआ भाग है ना। तो स्वेलन टॉप्स, ऊपर में, टॉप का मतलब सबसे ऊपर है, टॉप्स ऑफ ए स्टेमेन विच कंटेन पॉलन ग्रेन्स, जो कि इसके अंदर जो एंथर स्वेलन टॉप से बच्चों एक स्टेमेन की, इसके अंदर में क्या आता है, पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। क्या रहते हैं, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर रहते हैं। तो अपने अंदर क्या कंटेन करता है, पॉलन ग्रेन्स, इज कॉल्ड एंथर। क्लियर है। तो किसी भी स्टेमेन का जो स्वेलन फूला हुआ टॉप्स भाग है विच कंटेन पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड एंथर। क्लियर यहां तक। मेरे साथ बच्चों क्या बोला हमने, द स्वेलन टॉप्स ऑफ ए स्टेमेन विच कंटेन पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड एंथर। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, ध्यान दीजिए, पॉलन ग्रेन्स, GRAINS, ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स क्या है, इट इज ए येलो powder like substances inside the anther। ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स क्या हो गया, ध्यान दीजिए, पॉलन ग्रेन्स को हमने कहा है कि इट इज ए येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस, इट इज येलो पाउडर लाइक, येलो मतलब पीला होता है, इसकी कलर क्या होगी बच्चों, पीला होगी, येलो होगी, येलो पाउडर, पाउडर के समान होगी, लाइक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो कलर येलो होगी, कलर में पाउडर लाइक सब्सटेंसेस है, एकदम पाउडर की तरह, इनसाइड द एंथर, इस एंथर के अंदर में, इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या होगी, पॉलन ग्रेन्स है ना, क्या होगी बच्चों, ये पॉलन, GRAINS, पॉलन ग्रेन्स। क्लियर है इतना। ठीक है बच्चों, येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस इनसाइड द एंथर कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स का बच्चों, ये जो पॉलन ग्रेन्स है इसका एक और नाम है ना, दे, THEY, ये जो पाउडर है पॉलन ग्रेन्स, दे हम इसके लिए लिखे बच्चों है ना, पॉलन ग्रेन्स के स्थान पे क्या लिखे हमने, दे ऑल्सो कॉल्ड पॉलन, POLLEN, क्या पढ़ते हैं इसको, पॉलन। तो पॉलन ग्रेन्स का दूसरा नाम, इसको हम या तो पॉलन बोल सकते हैं या पॉलन ग्रेन्स। ठीक है। दाने दाने सा छोटा छोटा पाउडर होता है बच्चों, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर इस एंथर के अंदर में। नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों इतना क्लियर हो गया कि आज हमने देखा स्टेमेन की स्ट्रक्चर के विषय में। स्टेमेन में हमने पढ़ा बच्चों एंथर और फिलामेंट, दो पार्ट होते हैं, इससे मिलकर बनता है बच्चों एक स्टेमेन। और स्टेमेन को क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। क्लियर है बच्चों। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो स्टेमेन है ना, ये जो स्टेमेन है, ये स्टेमेन यहाँ कितना है, 1 और 2, 1 या 2 है। अब कुछ फ्लावर, ये जो फ्लावर है यहाँ हमने 2 दिखाया है, तो इसी तरह ये जो पिस्टिल है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये बीच में, इसको हम बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं बच्चों, PISTIL। तो पिस्टिल को जो स्टेमेन होते हैं वो एक रिंग बनाते हैं, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कई सारे स्टेमेन एक रिंग में बन जाते हैं, और ताकि पिस्टिल को क्या कर सकें, कवर कर सकें। ठीक है। तो पिस्टिल को कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कौन, स्टेमेन। क्लियर है बच्चों, नोट कर लिया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसका हम लिखते हैं फंक्शन। फंक्शन नहीं, यूँ समझिए बच्चों, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही है ना, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख लीजिए इसको, कि जो स्टेमेन है, STEMENS, तो यहाँ हम एक स्टेमेन की बात नहीं कर रहे हैं, कई सारे स्टेमेन है ना, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये जो पिस्टिल है बीच में, इसको कवर करती है। तो स्टेमेन फॉर्म रिंग, एक रिंग बनाएगी बच्चों, रिंग बनाएगा क्योंकि स्टेमेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टेमेन क्या फॉर्म करता है, एक रिंग फॉर्म करता है ना, अराउंड, किसके चारों तरफ, अराउंड द PISTIL, पिस्टिल। क्लियर। तो पिस्टिल के चारों तरफ बच्चों स्टेमेन्स एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, टू
प्रोटेक्ट देम, टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है। इट इस पिस्टिल के लिए, ताकि पिस्टिल को, आखिर ये स्टेमन रिंग क्यों बनाते हैं, ताकि इस पिस्टिल को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, रक्षा कर सकें। क्लियर है बच्चों? चलिए, ताकि ये पिस्टिल है ना कोई नष्ट ना कर सके, इस पिस्टिल को कोई समाप्त ना कर सके। इसीलिए नेचुरली नेचर ने स्टेमेन को एक क्या किया, स्टेमेन का एक रिंग फॉर्मेशन किया, किसके चारों तरफ, पिस्टिल के चारों तरफ, टू प्रोटेक्ट इट। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। उसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए बच्चों, और हर एक जो आज आपने पढ़ा उसको पॉइंट्स को, हर एक पॉइंट्स को नोट्स करिए, लाइन बाय लाइन, लाइन टू लाइन अच्छे से उसको पढ़ाई करते रहिए बच्चों। हर एक स्पेलिंग को देखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।